नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बताएंगे आईवी फ्लूइड के बारे में करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम किन किन बॉटलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। DNS, NS, RL, D5, D10, D25, इन सभी बॉटल के बारे में हम आईवी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपको बताएंगे इनकी सभी की जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं DNS, RL, NS, D5, D10, D25 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इनके हम यूज़ बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ ये मार्केट में कितने कितने रेट की मिल जाती है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली ये बोतलें होती हैं दोस्तों। ये जो होती है NS, ये आपको मार्केट में 25 रुपये 25 रुपये की आपको मिल जाती है। जेनिक और इथिकल में होती है। और दोस्तों DNS जो होती है ये आपको 30 यानी 30 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये D20, ये जो है D25, D5, D10, यह आपको मार्केट में 20 रुपये 20 रुपये की भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और डॉक्टर के पर्चे पे यह आपको मिलती है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इन बोतलों को हम नॉर्मल, इनका जो नाम बोलते हैं वो तो DNS, NS, RL। अब इनको जो केमिकली नाम में जाना जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं डिस्प्ले पे, अगर ये NS की बोतल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं हम NS नॉर्मल सलाइंस, क्योंकि दोस्तों इसमें नमक और वाटर होता है, नमक और पानी, तो इसे हम नॉर्मल सलाइंस बोलते हैं। और दोस्तों ये जो होती है DNS, तो इसे हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो ग्लूकोज आ गया, तो इसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइंस। जैसा आप डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख रहे हैं, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइंस। और दोस्तों अब जैसे कि मान लीजिए आपकी आ गई RL, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, इसमें भी डेक्स्ट्रो होता है लेकिन इसमें मात्रा थोड़ी बड़ी होती है, तो इसे हम बोल देते हैं दोस्तों RL को रिंगल लैक्टिक सॉल्यूशन। जैसा आप डिस्प्ले पे लिखा हुआ देख रहे हैं, रिंगल लैक्टिक सॉल्यूशन। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ एक कॉमन सी बात बता देता हूँ दोस्तों। अगर जैसे कि हमारी ये DNS की बोतल है, जैसे दोस्तों ये DNS की बोतल आती है तो उसमें डेक्स्ट्रोज मिला होता है, तो ये ग्लूकोज की बोतल, हम इससे कह देते हैं कि ग्लूकोज की बोतल लग रही है। अगर दोस्तों हम NS को DNS बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तो वो मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम NS बोतल में जो है दोस्तों 9 ग्राम डेक्स्ट्रोज अगर हम मिला देंगे तो वो DNS की बोतल बन जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इसके कॉमनली नाम थे। अब मैं दोस्तों आपको इन बोतल के यूज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों इनके जो NS की बात कर लेते हैं दोस्तों। NS जो लगती है दोस्तों, तो जैसे कि आपको पानी की कमी हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, या शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों कुछ मेडिसिन्स होती है, कुछ इंजेक्शन होती हैं, उनके साथ में इसे लगाया जाता है दोस्तों। या दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको लूज़ मोशन, पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में NS का यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसकी जो डोजेज होती है, मैं इसकी डोज बता देता हूँ आपको दोस्तों। दिन में 3 से 4 बोतल इसको लगाना होता है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे लगाएं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ DNS के बारे में बता देता हूँ, यानी कि दोस्तों जो है डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइंस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये ग्लूकोज की बोतल होती है, जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है नमक और डेक्स्ट्रोज, ग्लूकोज और इसमें पानी, तो ये मिक्सचर होता है तीनों चीज़ों का। तो दोस्तों इसे भी इसी कंडीशन में लगाया जाता है, लेकिन इसमें जो है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये नहीं लगाया जाता। जैसे दोस्तों अभी मैंने पीछे NS के बारे में बात करी थी, वो हाई BP वालों को नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें नमक होता है, तो BP और बढ़ जाएगा उससे। तो और इनमें दोनों में यही अंतर है, NS में और DNS में, कि DNS जो है दोस्तों ये डायबिटीज़ वालों को नहीं लगाया जाता, और NS जो है वो हाई BP वालों को नहीं लगाया जाता। तो NS ज़्यादातर डायबिटीज़ वालों को लगाती हैं। अब मैं दोस्तों बता रहा था तो आपको DNS के बारे में। तो दोस्तों इसे जो दिया जाता है, जैसे कमज़ोरी हो रही हो शरीर में, या कुछ मेडिसिन्स लगनी हो ड्रिप में, उसमें, या किसी में या पानी की कमी हो जाती है उसमें, या दस्त या लूज मोशन हो जाती है उसमें, या कुछ ड्रिप लगती है,
कुछ दवाइयों के साथ में सर्जरी में उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों इसकी भी डोज सेम यही है कि इसे 3 से 4 बोतल दिन में 24 घंटे में इसे लगाना होता है। इससे ज़्यादा लगाएं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके लगाएं। और दोस्तों तब भी आप ये बोतल लगाएं तो NS, DNS, RL इन्हें चेंज करते रहें। आप एक ही साथ दोनों बोतल नहीं लगाएं, चेंजिंग करके इन्हें लगाना होता है। तो दोस्तों ये मैंने बताई DNS के बारे में। अब मैं आपको RL के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। तो RL क्या होता है, ये एक, जैसे कि आपको पता है, ये रिंगल लैक्टिक सॉल्यूशन इसको बोल देती हैं, RL को रिंगल लैक्टिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका RL का जो यूज़ लिया जाता है वो, जैसे कि आपको पता है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नहीं देना, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है तो उनकी शुगर और बढ़ जाएगी। तो इसे दिया जाता है जैसे आपको कमज़ोरी हो रही हो, जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं खाता, नहीं ना खा पा रहा, नहीं पी पा रहा, तो उस कंडीशन में भी इसको देती हैं। अभी दोस्तों मैं आगे आपको D5, D10 इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कमज़ोरी में ही RL का भी यूज़ लिया जाता है। पानी की कमी हो गई हो या कमज़ोरी हो गई हो या कुछ मेडिसिन के साथ में इसका यूज़ लिया जाता है, जो ड्रिप के साथ में चलती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी भी डोज सेम हुई है, 3 से 4 बोतल इसे 24 घंटे में लगाना होता है। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इसको अवॉइड करना होता है, इसे नहीं लगाना होता। अब मैं दोस्तों आपको इस बोतल के बारे में बता देता हूँ, D5, D10, D25 के बारे में। क्योंकि दोस्तों इसमें RL भी ग्लूकोज की बोतल है, और ये जो D5, D10, D25 इसमें डेक्सट्रोज की मात्रा जो है 5% बढ़ा दी जाती है दोस्तों। जैसे आपकी D5 हो गया तो इसमें डेक्सट्रोज 5% होता है, और D10 हो गया तो उसमें 10% डेक्सट्रोज डाल देती है, और D25 हो गया तो उसमें D25 मतलब 25% डेक्सट्रोज डाल देती हैं। तो दोस्तों इसमें जो यूज़ लिया जाता है, जैसे सर्जरी में कोई पेशेंट होता है जो कोमा में चला जाता है, जो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बिल्कुल कमज़ोरी हो गई है उसमें, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, मतलब अपने आप से वो नहीं खा पा रहा, तो उस कंडीशन में कमज़ोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है IV रूप से। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, तो इसकी भी डोज सामान्य है। इसकी दिन में 2 से 3 बोतल या 4 बोतल आप लगा सकती हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, लेकिन इसकी सिर्फ 3 ही बोतल इसे दिन में लगाना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली NS, DNS, RL को इसे चेंज करके ही लगाना होता है। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे किस रूट से देना होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। तो इसे जो देना होता है IV रूट से, यानी कि नस में, इसे वैन में देना होता है। तो दोस्तों इनकी डोजेज मैंने आपको बताई, साथ में यूजेस बताए। इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपकी शरीर में जो है दोस्तों पानी ज़्यादा हो सकता है, या आपको बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है बहुत ज़्यादा, या आपके बदन में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, ये कुछ इसके, या रैसेस हो सकते हैं स्किन पे। ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट IV फ्लूइड दे सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट बताई, डोज बताई, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सावधानियाँ होती हैं गर्भवती महिला, जो स्तनपान करने वाली महिला, इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, चारों बोतल के बारे में। तो इसे अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट तो खास करके इसे लगवाएं अपनी RL को, जो डेक्सट्रोज है जिसमें DNS, RL, D5, D10, D25 को अपने डॉक्टर की सलाह से ही लगवाएं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, और आप इसे खाना खाने के बाद में ही इसको लगवाना होता है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इन बोतलों के बारे में अगर कोई आपका कोई सवाल है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसके यूज़ और बता देता हूँ दोस्तों। चलिए एक बात और लेके चलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैनिटोल के बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये मैनिटोल जो होता है, जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, ये 500 ml में आता है। जैसे कि दोस्तों आप में मैनिटोल भी, मान लीजिए आपने DNS लगाया, RL लगाई, D5 लगाई, अगर ये आपने ज़्यादा लगा दी, किसी वजह से पानी बहुत हो गया, तो अब आप इसे पानी को कैसे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो मैनिटोल होता है, ये मैनिटोल आप 500 ml में इस बोतल को लगाएंगे, IV रूट से देंगे, तो वो मैनिटोल जो होगा दोस्तों, ये हमारे पेशाब के रास्ते पानी जितना भी हमारे शरीर में होता है उसको बाहर निकालता है। मतलब पानी को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है मैनिटोल का। और इसकी भी बोतल का दोस्तों, इसका दिन में 1 से 2 बोतल लगानी होती है मैनिटोल की। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैनिटोल की बोतल की जो MRP होती है, ये आपको मार्केट में तकरीबन 27 से लेके 30 रुपये तक की आपको मार्केट में मिल जाती है। तो ये पानी की कमी को, मतलब जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसे बाहर निकालने में यूरिन के साथ, पेशाब के साथ बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, अगर DNS, RL,
5, D10, D25, DNS के बारे में अगर मैंने सब इनके यूज़ बताया कि किस चीज़ में लिया जाता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम इन बोतल के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।